क्या नाम जप से, किसी मंत्र को पढ़ने से डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक होता है? तो इसका जवाब है नहीं। नाम जप से, मंत्र पढ़ने से डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों नहीं ठीक होता? और अगर ये एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक होगा तो कैसे ठीक होगा? एकदम सरल भाषा में, वो भी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रूफ करूंगा और सिद्ध करूंगा। बस इस कंटेंट को, इस वीडियो को अंत तक देखना। एंजाइटी में हमारा मन आने वाले कल के डर को पकड़कर बैठा रहता है। डिप्रेशन में हमारा मन उदासी को पकड़कर बैठा रहता है। इस पूरे मेंटल हेल्थ इशू में हमारा मन इसी तरह डर को, उदासी को, बीते कल के पछतावे को पकड़कर बैठा रहता है। और जब हम मंत्र पढ़ते हैं, जब हम नाम जप करने लगते हैं, तो एक जगह पर हमारा मन टिकने लगता है। वहां पे हमारा ध्यान जाने लगता है। हमें कुछ पल की राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही हम खाली होते हैं, फिर से अपने काम धंधे पर लौटते हैं, तो एंजाइटी के केस में फिर से वही डर, फिर से वही नकारात्मक सोचने की आदत हमें पकड़ लेती है, घेर लेती है। ध्यान से सुनो, अगर मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे डर सता रहा है कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं मंत्रों का सहारा लूंगा, मैं नाम जप करने लगूंगा, नकारात्मक विचारों से ध्यान हटकर, डर से ध्यान हटकर मेरा ध्यान उस मंत्र पर टिकने लगेगा, कुछ पल की राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं खाली हो जाऊंगा, अपने काम धंधे पर लौटूंगा, फिर से वही नकारात्मक विचार, फिर से वही डर आकर मुझे घेर लेंगे। ध्यान से देखो कि भाई आप क्या कर रहे हो। आप अपनी उदासी से बचने के लिए, अपने भीतर के डर से बचने के लिए, नकारात्मक सोचने की लत से बचने के लिए आप मंत्र को दोहरा रहे हो, आप नाम जप कर रहे हो। आपने अपने डर से बचने का, अपनी उदासी से बचने का, नेगेटिविटी से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया है, और वो तरीका है नाम जप करना, मंत्रों का जाप करना। इससे आपको कुछ पल की राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन नकारात्मक सोचने की लत खत्म नहीं होगी, मन के भीतर बैठी उदासी खत्म नहीं होगी, मन के भीतर बैठा डर खत्म नहीं होगा, ये फिर से लौटेगा। ध्यान से देखो आप क्या कर रहे हो। आप अपने मन को रटना सिखा रहे हो, किसी चीज को बस ऊपर ही ऊपर दोहराना सिखा रहे हो। और मन का डर, मन की उदासी, मन के सोचने की लत किसी चीज को दोहराने से ठीक नहीं होती, किसी चीज को रटने से ठीक नहीं होती। मन का डर तो मन को समझने से ठीक होता है। जैसे ही भीतर समझ आती है, मन डर को छोड़ने लगता है। ध्यान से सुनो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर मुझे मौत का डर सता रहा है, मुझे डर लग रहा है कि भाई अभी इसी वक्त मौत आ जाएगी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, फिर आगे मैं इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करूंगा। मुझे डर सता रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डर सता रहा है, मौत का डर सता रहा है कि भाई अगर मुझे मौत आ गई तो, अगर ऑन दी स्पॉट अभी डेथ हो गई तो, मौत आ ही गई तो, अभी कुछ हो ही गया तो, मैं इस डर से बचने के लिए मैं किसी वाक्य को दोहरा रहा हूं, किसी शब्द, किसी वर्ड को दोहरा रहा हूं, किसी उम्मीद और किसी विश्वास को दोहरा रहा हूं। ये जैसे कि भाई मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये क्या है? आप बस एक विश्वास, एक उम्मीद, एक वाक्य को दोहरा रहे हो बिना सोचे समझे। ये मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है। ये क्या है? ये भी सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, एक उम्मीद और एक विश्वास है। ऊपर ही ऊपर आप इस चीज को दोहरा रहे हो, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये भी क्या है? ये सिर्फ एक वाक्य, एक सेंटेंस, एक शब्द, एक उम्मीद, एक सहारा, इसे आप दोहरा रहे हो। ये ऐसा करने से हो सकता है शायद
आपको कुछ पल की राहत मिले, लेकिन मन के भीतर बैठा डर जड़ से खत्म नहीं होगा। नकारात्मक सोचने की लत जड़ से खत्म नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप पॉज करते हो, जैसे ही आप रुकते हो, ध्यान से देखते हो, समझते हो, खुद से प्रश्न करते हो कि भाई मैं किस चीज से डर रहा हूं, मैं मौत से डर रहा हूं, लेकिन इस वक्त अभी सामने मेरे कोई खतरा है ही नहीं, ना मुझे कोई मारने आ रहा है, ना सामने से कोई गाड़ी आ रही है मुझे ठोकने के लिए, ना मुझे किसी ने धमकी दिया है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। मैंने रुका, मैंने देखा, समझा, खुद से प्रश्न किया, इस वक्त सामने कोई डर नहीं है। फिर भी मेरा ये मन क्यों डर रहा है? सामने कोई डर नहीं है, फिर भी मन डर रहा है, यानी एक मन की आदत है, और ये मन के भीतर बैठा एक झूठा डर है। मैंने रुका, मैंने देखा, समझा, प्रश्न किया, इससे मन के भीतर समझ आई और धीरे धीरे मन इस डर को छोड़ने लगेगा। अगर आप अपने इस डर को और गहराई से देखते हो, गौर करते हो, खुद से पूछते हो कि भाई अब तक इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान पैदा हुए सबको मरना पड़ा, आज जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर जिंदा है उनको भी मरना पड़ेगा, आने वाले भविष्य में जितने भी लोग पैदा होंगे उन सबको भी मरना पड़ेगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, बर्ड्स हो, सबको मरना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये भी एक इंसान की तरह पैदा हुए। पैगंबर मोहम्मद, लॉर्ड जीसस, ये भी इंसान की तरह पैदा हुए। इतने बड़े और इतने महान लोग, जिसने पूरी दुनिया को जिंदगी जीने की कला सिखाई, प्रेम सिखाया, सत्य सिखाया, ईमानदारी सिखाई, साहस सिखाया, शांति सिखाया, समझ सिखाई। अगर ऐसे लोगों को भी शरीर छोड़ना पड़ा तो भाई हम कौन है? भाई हमें क्यों मौत से डरना? ये तो जीवन का सत्य है, ये तो रियलिटी है। इसे अगर आप स्वीकार करोगे तो भीतर शांति आएगी, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं इस समझ को लाता हूं, इसे दोहराता हूं, तो फिर मेरा मन डर को छोड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पर अपने मन के भीतर एक समझ भरी, रुका, देखा, समझा, प्रश्न किया और समझ आई। ये समझ मैंने अपने भीतर भरी, तो इससे मेरा मन धीरे धीरे डर को छोड़ेगा। किसी मंत्रों को दोहराने से, नाम जप करने से मन डर को नहीं छोड़ता। भाई एक्सपेरिमेंट करके देख लो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं सर नाम जप भी किया, बहुत कुछ किया, फिर भी मन डर को छोड़ता नहीं है। ध्यान से देखना और खुद से पूछना, ध्यान से देखना और गौर से देखना। मन का असली स्वभाव किसी चीज को रटना नहीं है, मन का असली स्वभाव किसी चीज को दोहराना नहीं है। मन का असली स्वभाव तो देखना है, मन का असली स्वभाव प्रश्न करना है, मन का असली स्वभाव जानना और समझना है। रटना तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही ऊपर हमारी जुबान पर चलता है, हमारी जीभ पर चलता है, लेकिन समझ हमारे भीतर जाती है। और ये डर, ये उदासी, ये नकारात्मक सोचने की लत, यही हमारे भीतर है, हमारे मन के भीतर है। अगर यहां समझ जाएगी तो अपने आप वहां से डर, उदासी, नकारात्मक सोचने की लत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो मुझे समझ लाना है। ध्यान से इस एग्जाम्पल को सुनिए, सच्ची घटना को सुनिए। भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, मां सीता का हरण हुआ, भगवान राम को रावण के साथ खतरनाक युद्ध लड़ने पड़े, लेकिन भगवान राम ने इस युद्ध से बचने के लिए, इस डर से, इस दुख से बचने के लिए नाम जप नहीं किया, मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने समझ दिखाई, साहस दिखाया। सीता का हरण हुआ तो टूटे बिखरे, लेकिन फिर से उठे।
उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में समझ दिखाई। जहां पे जरूरत पड़ी वहां साहस दिखाया, ताकत दिखाई। लेकिन भाई डर से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए, वनवास से बचने के लिए उन्होंने मंत्र जाप नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना की, रावण से युद्ध लड़ने से पहले प्रार्थना की। इसलिए नहीं कि रावण से युद्ध ही न लड़ना पड़े, इसलिए प्रार्थना की कि भाई मुझे शक्ति मिले, मुझे ताकत मिले, मैं युद्ध जीतूं। तो ध्यान से सुनो, उन्होंने कभी भी डर से बचने के लिए प्रार्थना नहीं की। भगवान राम पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गए, रोल मॉडल बन गए। भगवान राम, तो भाई ध्यान दो, समझ पैदा करो, साहस पैदा करो, टूटो बिखरो तो प्रार्थना करो कि भाई मुझे शक्ति मिले। लेकिन डर से भागने के लिए, दुख से भागने के लिए मंत्र जाप मत करो, नाम जप मत करो भाई, क्योंकि ईश्वर का नियम है, ईश्वर खुद कहता है उठो, लड़ो, संघर्ष करो। ध्यान से सुनो और गौर से देखो, भगवान हनुमान जी ने भी अपनी जिंदगी में समझ और साहस दिखाई। हमेशा डर को, मुश्किलों को, कठिनाइयों को, दुख को अपने साहस और समझ से हराया। इसीलिए भगवान हनुमान को बल और बुद्धि का देवता कहते हैं। बल यानी ताकत, शारीरिक ताकत, बुद्धि यानी मानसिक ताकत, मानसिक समझ। इसी के दम पर डर को हराया, इसी के दम पर दुख को हराया, भगवान राम का साथ दिया। वे नाम जप नहीं करते थे, मंत्रों का सहारा नहीं लेते थे, वे भगवान राम का नाम लेते थे, लेकिन भगवान राम का नाम लेने के पीछे डर नहीं था। भगवान राम का नाम लेने के पीछे उनके भीतर भक्ति थी, उनके भीतर प्रेम था। ध्यान से सुनो, आप अपने मां बाप की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, डर के करते हैं कि प्रेम से? प्रेम से करते, सम्मान से करते हैं। वैसे ही भगवान हनुमान भी भगवान राम का नाम लेते थे, उसके पीछे भक्ति था, प्रेम था, डर नहीं था। तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में साहस और समझ दिखाई। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही दुखों और कष्टों से भरा रहा। उन्होंने इस दुख और कष्ट से लड़ने के लिए हमेशा साहस और समझ दिखाई। मंत्र का जाप नहीं किया, साहस और समझ दिखाई। समझ रहे हैं? पैगंबर मोहम्मद का पूरा जीवन ही कष्टों से भरा रहा। दुख, गरीबी, अपमान, लोगों ने अपमान किया, बेइज्जती की, शारीरिक कष्ट झेलने पड़े, मानसिक पीड़ा, मन की पीड़ा झेलनी पड़ी, लेकिन वो डरे नहीं, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने पूरी शांति और पूरे प्रेम के साथ इसका सामना किया। वे अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन डर से भागने के लिए नहीं, संदेश देने के लिए, प्रेम का, सच्चाई का, ईमानदारी का संदेश देने के लिए अल्लाह का नाम लेते थे। वे अल्लाह का नाम लेते थे, वो कहते थे कि अल्लाह हमें प्रेम करना सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाता है, अल्लाह हमें डरना नहीं सिखाता। तो अब जरा देखिए गौर से भाई, गौर से देखिए ये क्या हो रहा है। सबने अपने जीवन में, जितने भी लोग बड़े बने, सबने अपने जीवन में साहस और समझ दिखाई। मैं बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, भैया जरा गौर से देखो, इन सब ने अपने जीवन को साहस और समझदारी के साथ जिया, प्रेम, ईमानदारी के साथ जिया, पूरी दुनिया को प्रेम, ईमानदारी, सत्य का संदेश दिया। पूरी दुनिया इनका नाम जप करने लगी। तो दुनिया नाम जप करती है और करना चाहिए किसके लिए? प्रेम देने के लिए, सम्मान देने के लिए, भक्ति के लिए। समझ रहे? तो भैया नाम जप करते हैं तो प्रेम देने के लिए, सम्मान देने के लिए, भक्ति के लिए। हमें डर के मारे, डर से बचने के लिए, कठिनाइयों से, दुखों से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए नाम जप नहीं करना होता। हमें डर से बचने के लिए, कठिनाइयों से, दुखों से, मौत से बचने के लिए तो भैया
समझ ही लानी पड़ेगी, साहस ही दिखाना पड़ेगा। और ये समझ और ये साहस अपने आप में एक ईश्वर है। आपकी समझ, आपका साहस आपके लिए देवता है। अगर पैदा करना है तो इस समझ को पैदा करो, इस साहस को पैदा करो। आप पक्का यहां से निकलोगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जड़ से आपकी एंजाइटी, आपका डर, नकारात्मक सोचने की आदत, उदासी और ओसीडी खत्म होगी। प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पर बार बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक से एक जबरदस्त कंटेंट मैं देता रहूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब करो। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको मन की पीड़ा है, जैसे भी एंजाइटी, आप कमेंट करो, मैं उस पे वीडियोस बनाऊंगा। और परसों ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा। और ये वीडियो होगी एंजाइटी वाली बीपी और असली बीपी में क्या अंतर है। लोग बीपी को लेकर डरते रहते, कहीं मुझे बीपी की बीमारी तो नहीं होगी, और ये डर भी इनका झूठा होता है। इसे बड़ी ईमानदारी से मैं आपको समझाऊंगा परसों शुक्रवार को। और आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ऐसा कौन सा ध्यान है जो सबसे ज्यादा मदद करता है, सबसे ज्यादा असर करता है, तो वो है तीसरी आंखों वाला ध्यान। ये वीडियो यहां पर एंड स्क्रीन पर दिखेगी, आप देखिएगा।